ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टेक्निक है मल्टी टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक रीडिंग। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, एक ही चार्ट को अलग अलग नजरियों से देखना। और पता है, जब हम ऐसा करते हैं ना तो बाजार की पूरी कहानी, असल कहानी सामने आ जाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग करते वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सोचिए जरा। वो है चार्ट पर मिलने वाले झूठे सिग्नल्स, है ना? अक्सर ट्रेडर्स को लगता है कि अरे वाह, क्या बढ़िया मौका मिला है, लेकिन असल में वो एक जाल होता है और ट्रेड सीधा लॉस में चला जाता है। ये एक बहुत ही आम कहानी है, लेकिन इसका एक बहुत ही कारगर समाधान भी है। और पता है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ऑपरेटर ट्रैप। ये वो चीज़ है जब बड़े प्लेयर्स, मतलब जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो जानबूझकर छोटे टाइम फ्रेम पर ऐसे मूव्स बनाते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स धोखा खा ही जाएं। और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर, ज़्यादातर लोग अपना पैसा गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही नज़रिए से चार्ट को देख रहे होते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की पहली लेयर से शुरू करते हैं, और वो क्या है? इंट्राडे चार्ट्स। वो जगह जहां हर मिनट, हर पल हलचल होती रहती है। तो ये जो इंट्राडे कैंडल्स होती है ना, ये दिन के छोटे छोटे उतार चढ़ाव और ट्रेडर्स के जज्बातों को दिखाती हैं। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, नॉइज प्लस ट्रैप्स। मतलब यहां शोर शराबा बहुत ज्यादा है और जाल बिछाए जाने का खतरा भी उतना ही ज्यादा। चलिए इसको एक आम से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? सोचिए, निफ्टी सुबह एक बड़ी सी हरी कैंडल के साथ खुलता है। अब इसको देखकर क्या होगा? बहुत से ट्रेडर्स बाइंग शुरू कर देते हैं, लेकिन दोपहर होते होते एक बड़ी लाल कैंडल बनती है और बूम, मार्केट पूरा पलट जाता है। ये एक क्लासिक ट्रैप था, एक ऐसा जाल जहां शॉर्ट टर्म सिग्नल ने पूरी तरह से धोखा दे दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस इंट्राडे के शोर शराबे से आखिर बचें तो बचें कैसे? इसका जवाब मिलता है एक ऊंचे लेवल पे जाकर देखने से, थोड़ा सा जूम आउट करके। और अब हम आते हैं विश्लेषण के दूसरे लेवल पर, पोजिशनल कैंडल्स, यानी कि डेली और वीकली चार्ट्स। अब इनका काम क्या है? इनका सीधा सा काम है इंट्राडे के शोर को फिल्टर करना और असली ट्रेंड को कंफर्म करना। इसीलिए इन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कंफर्मेशन कैंडल्स। और देखिए ये काम कैसे करता है, ये बहुत ही दिलचस्प है। मान लीजिए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। अब ये एक बहुत मजबूत बाइंग का सिग्नल है। हो सकता है कि उस दिन इंट्राडे में मार्केट थोड़ा नीचे भी आया हो, लेकिन इस डेली सिग्नल ने कंफर्म कर दिया कि भाई असली ट्रेंड तो ऊपर का ही है। और हुआ भी बिल्कुल वही। अगले कुछ सेशंस में मार्केट सीधा ऊपर चला गया। चलिए अब चलते हैं सबसे ऊंचे लेवल के व्यू पर, वो नजरिया जो हमें बाजार की असली बड़ी तस्वीर दिखाता है। ये हैं लॉन्ग टर्म कैंडल्स, जैसे कि मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स। ये हमें बताते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स आखिर सोच क्या रहे हैं और मार्केट का असली लंबा ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है। इनको याद रखने का तरीका क्या है? बिग पिक्चर कैंडल्स। सही कहा, ये वो नजरिया है जहां से सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। और ये पॉइंट ना बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि ये बड़े ट्रेंड्स को कैसे पकड़ता है। एक मिसाल लेते हैं। अगर निफ्टी के मंथली चार्ट पर एक हैमर कैंडल बनती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक बड़ी गिरावट के बाद बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी शुरू कर दी है, और इसके बाद अक्सर अगले कई महीनों तक मार्केट में एक मजबूत अपट्रेंड देखने को मिलता है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन तीनों लेयर्स को, इन तीनों नजरियों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें? क्योंकि देखिए, असली ताकत इन्हें अलग अलग देखने में नहीं है, बल्कि एक साथ जोड़ने में है। जब हम इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म तीनों को एक फ्रेम में रखकर देखते हैं ना, तब जाकर तस्वीर पूरी तरह से साफ होती है। अक्सर ट्रेडर्स ना एक बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। कैसा? कि इंट्राडे चार्ट पर तो निफ्टी एक लाल कैंडल बनाकर बेचने का सिग्नल दे रहा है, लेकिन उसी वक्त डेली चार्ट पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है जो कह रहा है खरीदो। तो ऐसे में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? किसकी बात सुननी चाहिए, शॉर्ट टर्म चार्ट की या लॉन्ग टर्म चार्ट की? यहीं पर यह पूरा फ्रेमवर्क काम आता है। और इसका जवाब बहुत साफ है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की बात माननी चाहिए। उस उदाहरण में डेली चार्ट का बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ही असली ट्रेंड था। इंट्राडे की वो लाल कैंडल, वो सिर्फ एक मोमेंटरी शोर थी, एक ट्रैप। और नतीजा क्या हुआ? मार्केट ऊपर ही गया। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम ने छोटे टाइम फ्रेम के शोर को फिल्टर कर दिया।
तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक आसान से नियम में बांधते हैं। एक ऐसा नियम जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए बिल्कुल सरल बना देगा। सोचने की प्रक्रिया को बस इन 3 आसान स्टेप्स में ढाल लीजिए। स्टेप 1, इंट्राडे को नॉइज यानी शोर समझिए। स्टेप 2, पोजिशनल से ट्रेंड का कंफर्मेशन लीजिए। और स्टेप 3, लॉन्ग टर्म से बिग पिक्चर देखिए। बस ये क्रम आपको हमेशा सही रास्ते पर रखेगा। और आखिर में बस ये एक लाइन हमेशा याद रखिए, नॉइज गुमराह करता है, कंफर्मेशन रास्ता दिखाता है और बिग पिक्चर फैसला करती है। अगली बार जब भी चार्ट्स को देखकर कोई उलझन हो ना, तो बस ये लाइन खुद को याद दिलाइएगा। इससे फौरन पता चल जाएगा कि असली ट्रेंड कहाँ है और किस सिग्नल पर भरोसा करना है।